हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203 यूनिट 5 रेसिप्रोकेटिंग मशीन। इसका टॉपिक 4 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक साइकिल। तो देखिए, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो आपके बनाए हुए हैं, वो आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं। आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, यूनिट वाइज आपको मिल जाएगा। तो यह इस वाली यूनिट के जो मैंने आपको वीडियो है वो हमारे थर्मोडायनेमिक साइकिल से रिलेटेड है। पूरे थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड है। हमारे वर्किंग ऑफ आईसी इंजन्स हैं, हमारे कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ द आईसी इंजन्स हैं। तो ये जो कैटेगरी है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रोक के बेसिस पर टू टाइप्स का इंजन्स होता है। फर्स्ट वन इज 4 स्ट्रोक इंजन एंड सेकंड वन इज 2 स्ट्रोक इंजन। तो देखिए, आज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ 4 स्ट्रोक साइकिल या 4 स्ट्रोक इंजन। तो देखिए, 4 स्ट्रोक साइकिल या 4 स्ट्रोक इंजन में बेसिकली आपका पिस्टन की पोजीशन क्या होगा, क्रैंक कितना रोटेट होगा, वो सारे डायग्राम के थ्रू आपको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए देखिए, आपका जो फर्स्ट आपको अगर हम यहाँ देखने को मिल रहा होगा, जो डायग्राम्स आपके बने हुए हैं वो आपके स्टार्ट होते हैं सक्शन स्ट्रोक से। क्योंकि किसी भी साइकिल को कंप्लीट होने में 4 स्ट्रोक को कंप्लीट होना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज सक्शन स्ट्रोक, सेकंड वन इज कंप्रेशन स्ट्रोक एंड थर्ड वन इज पावर स्ट्रोक और एक्सपांशन स्ट्रोक एंड फोर्थ इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो इस टाइप से ये चारों स्ट्रोक अगर किसी भी इंजन्स में कंप्लीट होते हैं तो एक साइकिल आपकी कंप्लीट होती है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये डायग्राम देखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट अगर हम बात करें कि जब स्टार्टिंग में आपकी गाड़ी है या कोई भी आपका इंजन है, अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो जो पोजीशन होगी आपकी पिस्टन की, वो सबसे पहले जो पिस्टन होगा वो आपका TDC पर होगा। क्योंकि इंजन में आप देख रहे होंगे ये आपका पिस्टन है, ये आपका कनेक्टिंग रॉड है, ये आपका क्रैंक है और ये आपका सिलेंडर है। और ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ इनलेट वाल्व लगा हुआ है, एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ पर लगा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपकी गाड़ी है स्टैटिक पोजीशन में खड़ी है, आपकी स्टार्ट नहीं है, तो आपका जो फाइनल जो पोजीशन होगा पिस्टन का, वो पिस्टन आपका TDC पर होगा। TDC मीन्स होता है टॉप डेड सेंटर। क्योंकि यहाँ दो सेंटर आपको देखने को मिलेंगे, एक होगा यहाँ ऊपर TDC होगा और नीचे BDC होगा। जिसमें अगर हम बात करें स्टोक, यहाँ स्टोक का मीनिंग होता क्या है, तो दैट ये जो होता है स्टोक, वो लेंथ होती है TDC टू BDC। मींस पिस्टन का जो मूवमेंट है वो आपका TDC टू BDC होता है। तो इस बीच में जो डिस्टेंस है, जो आपका गैप है, वो ही आपका स्टोक होता है। क्योंकि STROKE जो है वो आपका स्टोक होता है। तो आपको यहाँ पर जब सबसे पहले है पिस्टन आपका TDC पोजीशन पर है, उस केस में आपका क्या होगा, इनलेट वाल्व जो है वो क्लोज्ड होगा, एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज्ड होगा। और जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक है आपकी, वो आपकी एक इनलाइन पोजीशन में होंगे। आपका P4 यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपका कनेक्टिंग रॉड यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। यहाँ आपकी जो है पिन लगी हुई होगी, यहाँ पर एक यहाँ पिन लगी होगी, यहाँ पिस्टन पिन लगी होगी और यहाँ जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट करती है वो पिस्टन पिन होती है। और जो आपकी क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करती है वो क्रैंक पिन होती है। तो यहाँ पर अगर स्टैटिक कंडीशन में है, आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं है, तो आपका फाइनल जो पोजीशन होगा आपका कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक का, वो एक इन लाइन पोजीशन में होगा आपका। बिल्कुल आप देख रहे होंगे यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है। तो ये आपका फर्स्ट, अभी कोई स्ट्रोक स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही आपका सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होता है तो उस केस में क्या होगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इनलेट वाल्व आपका ओपन हो जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो क्लोज्ड ही रहेगा। और जब और जो आपका पिस्टन है उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्रैंक रोटेट हो रही है। क्योंकि जब आप किक लगाते हैं तो जो इंजन शाफ्ट यहाँ पर लगी हुई है जिस पर आपकी क्रैंक माउंट है, और जब शाफ्ट रोटेट होगी, क्रैंक शाफ्ट ही इंजन शाफ्ट होती है, जब ये रोटेट होगी
तो आपका जो पिस्टन है उसका मूवमेंट होगा डाउनवर्ड होगा, मीन्स टीडीसी टू बीडीसी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पिस्टन का मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये सक्शन स्ट्रोक हो गया है आपका। फर्स्ट वन इज सक्शन स्ट्रोक, और जो इनलेट वाल्व है उससे एयर या चार्ज एंटर्स होगा सिलेंडर के अंदर। जब अगर हमारा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है तो ओनली एयर एंटर होगी, और अगर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है तो एयर प्लस पेट्रोल का जो मिक्सचर है कार्बोरेटर से जो आएगा वो आपका सिलेंडर के अंदर हमारा एंटर करेगा। तो ये आपका सक्शन स्ट्रोक हुआ है। नेक्स्ट क्या होगा, जब फाइनली आपका जो पिस्टन है वो आपका बीडीसी पर पहुंच जाएगा तो कुछ इस टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ये आपका पिस्टन है यहाँ पर जो कि बीडीसी पर है, बीडीसी मीन्स है बॉटम डेड सेंटर। उस केस में आपका क्या होगा, इनलेट वाल्व फिर आपके क्लोज्ड हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व तो क्लोज्ड है ही। तो ये आपकी फाइनल पोजीशन होगी आफ्टर सक्शन स्ट्रोक। यहाँ पर आपका पिस्टन होगा। जब जैसे ही हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, पिस्टन अगेन आपका मूव करेगा आगे, मीन्स अगर हम बात करें बीडीसी टू टीडीसी मूव करेगा। उस केस में आपका जो क्रैंक है वो हमारी रोटेट हो ही रही है कंटिन्यू। तो इस केस में हमारा जो इनलेट वाल्व है एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज ही रहेंगे, और पिस्टन जो है आप देख रहे होंगे आप पिस्टन का मूवमेंट है वो बीडीसी टू टीडीसी हो रहा है। तो ये आपका सक्शन स्ट्रोक हो जाएगा। जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो उस केस में आप जानते हैं कि यहाँ जो फ्यूल है, जो एयर और मिक्सचर का फ्यूल है पेट्रोल के केस में, वो कंप्रेस हो रहा है। जैसे ही आपका कंप्रेशन स्ट्रोक आपका जो कंप्लीट होगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक जो पेट्रोल का अगर केस है तो स्पार्क प्लग यहाँ टॉप डेड में, आपका जो टॉप डेड सेंटर उसके ऊपर, मीन्स अगर हम कहें तो हेड पर पूरा टॉप पर यहाँ पर एक स्पार्क प्लग लगा होगा। तो जैसे ही ये आपका फ्यूल का जो टेम्परेचर है, आपका प्रेशर है वो हाई होगा, जैसे ही स्पार्क प्लग के थ्रू स्पार्किंग होगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो फ्यूल है वो आपका बर्न होने लगेगा। जब फ्यूल बर्न होगा तो क्या होगा, वहाँ पर एक थ्रस्ट जनरेट होगा या थ्रस्ट लगेगा इस पिस्टन पर। तो पिस्टन क्या होगा, अगेन आपका मूव होगा डाउनवर्ड, मीन्स आपका टीडीसी टू बीडीसी मूव करेगा, और ये आपकी जो क्रैंक है वो आपकी रोटेट ही हो रही है। कनेक्टिंग रॉड जो है वो ऑसिलेट मोशन करती है। नेक्स्ट आपका जब कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद आपकी जो पिस्टन की पोजीशन है वो आप यहाँ देखने को मिल रहे हैं। आपका जो आफ्टर कंप्रेशन है वो आपका पिस्टन है टीडीसी पर पहुँच जाएगा, और इनलेट वाल्व आपका और एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज ही रहेगा। और जैसे ही आपका नेक्स्ट आपका स्ट्रोक होगा पावर स्ट्रोक, उस केस में क्या होगा, जो आपका फ्यूल बर्न हुआ है उस फ्यूल बर्निंग से एक थ्रस्ट जनरेट होगा, और वो इस पिस्टन को क्या करेगा, मूव करेगा एक यहाँ पर कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, मीन्स टीडीसी टू बीडीसी मूव करेगा। तो इसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक, क्योंकि यहाँ पर एक पावर जनरेट होता है जो कि हमारा पावर कुछ स्टोर हो जाता है फ्लाई व्हील में, और कुछ हमारा नेक्स्ट मीन साइकिल को कंप्लीट करने में यूज होता है। तो जब पावर स्ट्रोक जैसे ही कंप्लीट होगा तो उस केस में आफ्टर पावर स्ट्रोक के बाद जो पिस्टन की पोजीशन होगी वो बीडीसी पर होगी। ये आप देख रहे होंगे अगेन आपका जो पिस्टन का जो पोजीशन है वो अगेन बीडीसी पर हो गया है, और ये दोनों वाल्व जो है वो क्लोज ही रहेंगे। और जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है उसका मूवमेंट अगेन आपका कहाँ हो रहा है, बीडीसी टू टीडीसी। उस केस में एग्जॉस्ट स्ट्रोक का जो केस होगा उसमें लेड वाल्व तो आपका क्लोज्ड रहेगा, बट सॉरी लेड वाल्व क्लोज्ड रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, जिससे जो स्मोक है, जो धुआं है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपका फाइनली एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, और अगेन आपका जो लास्ट स्टेप में जो पिस्टन होगा वो फिर से आपका टीडीसी पर होगा, मींस फिर से हमारा जो पिस्टन है वो इस पोजीशन पर आ जाएगा, पिस्टन एट टीडीसी, और यहाँ से और फिर हमारी साइकिल फिर रिपीट होगी
तो इस टाइप से ये हमारी जो कंटिन्यूअस साइकिल बन रही है आपकी कंटिन्यूटी, कि वो आपकी फिर आपकी रिपीटेशन में आ जाएगी, जिससे आपकी जो गाड़ी है वो कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी। तो ये एक पूरा फोर स्ट्रोक की वर्किंग आपने यहाँ पर देखी हुई है, इस डायग्राम के थ्रू आपने देखी हुई है। और जब आप फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर आता है कि फोर स्ट्रोक इंजन्स को डिस्क्राइब करिए, अगर फोर स्ट्रोक पेट्रोल होगा तो आप यहाँ स्पार्क प्लग दिखा सकते हो, और यहाँ से जब फ्यूल एंटर हो रहा है तो वहाँ आप देख एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर वहाँ शो कर सकते हो। बाकी फोर स्ट्रोक साइकिल सिर्फ आता है तो आप ये कॉमन रहेगा फॉर ऑटो एंड डीजल साइकिल दोनों के लिए। तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरा, इस डायग्राम बना के आप डिस्क्राइब कर सकते हैं पूरा। ये पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखे हुए हैं, फिर ये नोट पॉइंट भी आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किए हुए हैं। चारों जितने आपके जो 8 डायग्राम्स बने हुए थे उनको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, और यहाँ पॉइंट वाइज पूरा लिखा हुआ है। तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन, तो आपको ये पूरे डायग्राम्स को बना के और ये पॉइंट वाइज आपको उसको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। सॉरी। तो इस टाइप से ये पूरा आपका वर्किंग हो जाएगी फोर स्ट्रोक साइकिल की। ये पॉइंट में जो मैंने अभी डिस्क्राइब किया हुआ है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो। ये अलग अलग पोजीशन की जो मैंने बताया है डायग्राम में वो वहाँ पर बना हुआ है। और लास्ट में आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये स्ट्रोक जब मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, एग्जॉस्ट वाल्व इज ओपन नियर द end of the expansion stroke, the high pressure burnt gases rapidly come out of the सिलेंडर। जो आपका लास्ट स्ट्रोक था उस केस में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के केस में क्या हो रहा था, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो रहा था, इनलेट वाल्व आपका क्लोज था, जिससे जो हमारी वर्न्ड गैसेस हैं, स्मोक है, वो उस वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जब लास्ट स्टेप होती है तो जो फाइनल आपका पिस्टन का जो आफ्टर एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद हमारा जो पिस्टन की पोजीशन होगी वो आपकी टीडीसी होगी। तो पिस्टन जब टीडी से आएगा फिर से हमारी साइकिल रिपीट करने लगती है। तो इस टाइप से हमारी जो गाड़ी है वो कंटिन्यू स्टार्ट रहती है। तो आप डायग्राम के थ्रू पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ये एक्सपेक्टेशन है रहेगा कि आपको ये कम्प्लीटली समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स।